हेलो एवरीबॉडी, आई एम बैक विथ अनदर वीडियो। तो आज मैं पढ़ाऊंगा डे 8 मेगा सीरीज जो पाइथन का चल रहा है। जिसको नहीं पता है, जो न्यू है इस चैनल पे, प्लीज जाके नीचे प्लेलिस्ट को एक्सेस करें। मैं पाइथन 3 का बेसिक टू एडवांस पढ़ाने जा रहा हूँ, जहाँ पे हर एक चैप्टर इंक्लूड रहेगा, चाहे वो डीपी हो, चाहे वो ग्राफ हो, ट्री हो, हैशमैप हो, हीप हो, एनीथिंग, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, एंड पूरा बेसिक्स रहेगा। डेटा टाइप्स हो, कंट्रोल फ्लो हो, इंट्रोडक्शन हो, सारा चीज मैं कवर कर चुका हूँ। अभी फंक्शन का चल रहा है, ठीक है। तो तुम लोग जाके नीचे प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, और सारे अपडेट मैं कहाँ देते रहता हूँ, टेलीग्राम चैनल पे। तो जैसा कि मैं बोला था कि फंक्शन का जो थ्योरी है वो मैं पार्ट 1 में पढ़ा चुका हूँ, और वहां पे मैं सिंपल सा एडिशन का एक फंक्शन का प्रोग्रामिंग का पार्ट बताया था कि आखिर काम कैसे करता है। तो आज हम लोग कुछ बेसिक्स प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, कुछ लॉजिक बनाना सीखेंगे, ठीक है, बेसिक प्रोग्रामिंग सीखेंगे। मैं उसको यहाँ पे पोस्ट कर दूंगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं सीधा कहाँ, आईडी पे, बिना टाइम की वेस्ट किए। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक प्रोग्रामिंग, ठीक है। बेसिक प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं हम लोग। देखते हैं जितना हो पाएगा, 2 3 4 प्रोग्राम हम लोग करेंगे और पूरे स्टफ को अच्छे से समझेंगे। आज मैं फंक्शन कैसे काम करता हूँ ये नहीं बताऊंगा, बल्कि आज मैं लॉजिक समझाऊंगा कुछ कुछ प्रोग्राम का, कि एक्चुअली में वो काम कैसे करता है। सो लेट्स सी। तो सबसे पहले हम लोग फंक्शन का कीवर्ड जानते हैं कि डिफाइन से स्टार्ट होता है। तो आज हम लोग करेंगे एक सब्ट्रैक्ट का फंक्शन। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सब्ट्रैक्ट का फंक्शन का नाम, ठीक है। यहाँ पे हम लोग पास कर देते हैं ए और बी, क्योंकि हम लोग 2 नंबर का करेंगे तो यहाँ पास कर दिए हम लोग 2। अब ये पास के बारे में मैं बता चुका हूँ कि कैसे लिखते हैं। ए हम लोग असाइन कर देते हैं 10, बी हम लोग असाइन कर देते हैं 20, और फिर हम लोग प्रिंट कराते हैं तुम्हारा सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट ए कॉमा बी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग अपना पूरा फंक्शन का काम लिखते हैं कि आंसर आवर इज इक्वल टू ए माइनस बी, ठीक है। आंसर हो जाएगा तुम्हारा ए माइनस बी, एंड देन वी विल रिटर्न आवर आंसर एज आंसर, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग लिख दिए कि सब्ट्रैक्ट फंक्शन लिख दिए। अब ये काम कैसे कर रहा है मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर तुम लोग आए हो तो प्लीज मैं बोलूंगा पाइथन सीरीज को शुरू से देखते हो, क्योंकि हर एक वीडियो जो है इंटरकनेक्टेड है। और यहाँ तक आ गए हो तो सब्सक्राइब जल्दी करो, 1K तक मुझे जल्दी पहुंचाओ, ताकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। सो लेट्स जंप ऑन द कोडिंग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो हम लोग सबसे पहले, ये हम लोग का ड्राइवर कोड है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये हम लोग का ड्राइवर कोड है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कमेंट कैसे लिखते हैं, तो हैशटैग से शुरू करते हैं। a इज इक्वल टू 10 हो गया, b इज इक्वल टू 20 हो गया, हम लोग प्रिंट करा दिए सब्ट्रैक्ट फंक्शन। यानी कि यहाँ पे हम लोग कॉल लगाएं, कॉल लगाने के बाद यहाँ पे गया हम लोग का फंक्शन, अब एक्ट करना शुरू करेगा, जिसके अंदर हम लोग जो अपना कोड स्निपेट लिखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट हुआ। हम लोग वेरिएबल को असाइन कर दिए कि a का वैल्यू क्या होगा, b का वैल्यू क्या होगा, एंड देन वी विल कॉल दैट फंक्शन सब्ट्रैक्ट a b, ठीक है। एंड देन आंसर इज इक्वल टू a माइनस b, एंड रिटर्न दैट आंसर। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, 10 माइनस 20, डेट इज -10। सिंपल समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे कॉल किए सब्ट्रैक्ट फंक्शन को, तो यहाँ पे फंक्शन गया मेरा, और उसके बाद मेरा ए और बी में वैल्यू क्या स्टोर है, यहाँ पे 10 स्टोर है, जो कि ऑलरेडी कर चुके हैं, बी में 20, और इस आंसर में स्टोर हो जाएगा मेरा जो हम लोग को प्रिंट कराना है। तो यहाँ पे 10 माइनस 20 हम लोग स्टोर करा लिया, और फिर वही आंसर को ये फंक्शन रिटर्न कर देगा। तो जैसे ही इसको कॉल लगाएंगे हम लोग, क्या आंसर हम लोग का प्रिंट हो जाएगा, -10। क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको देखते हैं, -10 आ गया। इसी तरह तुम लोग क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना और डिवाइड कर देना। मैं उसको नहीं करने जा रहा हूँ, ठीक है। तुम लोग एक बार मल्टीप्लाई कर देना, फिर एक बार तुम लोग क्या कर देना, डिवाइड कर देना। और डिवाइड का मैं 2 चीज बता चुका हूँ, सिंगल डिवाइड और डबल डिवाइड से क्या होता है, ठीक है। तो ये तुम लोग का असाइनमेंट है कि करके आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या आ रहा है। आज का वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो कोई दिखता नहीं है। छोटा छोटा वीडियो अच्छे से मैं कंप्लीट करते जाऊंगा, इससे हम लोग का कंसिस्टेंसी भी बना रहेगा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अपना एक अच्छा प्रोग्रामिंग क्वेश्चन की तरफ, दैट इज पैलिंड्रोम। दैट इज अ वेरी फेमस क्वेश्चन। एक मैं ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना चुका हूँ, दैट इज पैलिंड्रोम नंबर, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, एंड जितने भी बेसिक प्रोग्रामिंग नंबर है, ठीक है, वो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो उसका लिंक मैं क्या करूंगा, वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। तो वो तुम लोग जरूर देखना, क्योंकि वहां मैं सारे फंडामेंटल्स पढ़ाया हूँ। यानी कि 5 या 6 प्रोग्रामिंग क्वेश्चन कराया हूँ, टोटल 5 6 बेसिक्स है। अब तुम लोग को वो प्रोग्रामिंग अगर पूरा देखते आ रहे हो सीरीज, और वो वीडियो देखोगे तो बहुत ही अच्छा से समझ में आएंगे। ये वीडियो देखने के बाद वो वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। वहां पे सारे क्वेश्चन जो बेसिक्स हैं वो मैं करा चुका हूँ, फिर भी मैं यहाँ पे पैलिंड्रोम कराता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अपना फंक्शन का नाम लिख लेते हैं पैलिंड्रोम, ठीक है। पैलिंड्रोम का हम लोग सबसे पहले लॉजिक डिफाइन कर लेते हैं।
ठीक है, कि पैलिंड्रोम नंबर होता क्या है। तो यहाँ पे हम लोग पैलिंड्रोम नंबर समझते हैं कि पैलिंड्रोम नंबर होता क्या है। तो जैसे हम लोग लिखे हैं 1 2 1, क्या ये पैलिंड्रोम नंबर है? तो हाँ। तो इसका हम लोग रिवर्स करेंगे तो ये सेम ही आएगा। देखो जब इसका रिवर्स किया हम लोग तो ये सेम ही आया। तो अगर रिवर्स करने पे ये सेम आ रहा है तो इसका मतलब ये पैलिंड्रोम है। अगर नहीं आ रहा है तो ये पैलिंड्रोम नहीं है। जैसे यहाँ 1 2 3 है, अब इसको रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा 3 2 1। तो देखो क्या ऊपर नीचे दोनों सेम है? नहीं है। तो पैलिंड्रोम का सिंपल लॉजिक है कि if we will reverse that number, if we will reverse the number and that is equal to, that is equal to original number, that is equal to original number, then it is called palindrome, it is called palindrome। okay, palindrome, ठीक है। तो if we will reverse the number then it is equal to original number, then it is called palindrome। so now we will write the function। तो palindrome में हम लोग क्या पास किए? अपना एक पास कर दिए हम लोग स्ट्रिंग, क्योंकि हम लोग स्ट्रिंग सीखे हैं, अभी एरे नहीं सीखे हम लोग। तो हम लोग पास कर दिए स्ट्रिंग। अब देखो तुम लोग कैसे मैं समझाता हूँ। बहुत ही आसान कोड है पैलिंड्रोम का, एकदम आसानी से समझ जाओगे। फिर जब हम लोग अच्छे से, लिस्ट भी तुम लोग तो जानते ही हो, तो यहाँ दिक्कत क्या है? फिर लिस्ट भी तुम लोग को मैं पढ़ा चुका हूँ, स्ट्रिंग भी पढ़ा चुका हूँ, सारे डेटा टाइप्स। तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग नहीं पास करते हैं, हम लोग यहाँ पे पास करते हैं अपना लिस्ट ही। क्यों? मैं स्ट्रिंग से पढ़ाऊँ। दोनों मेथड सिखा देता हूँ, क्या सबसे बेस्ट है। तो सबसे पहले हम लोग लिस्ट देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि स्ट्रिंग कैसे होता है, यानी कि ये नंबर वाला, फिर हम लोग स्ट्रिंग का देखेंगे। ठीक है, ठीक है। चलो यहाँ पास कर दिया। हम लोग ड्राइवर कोड लिखते हैं अपना। तो लेट्स राइट आवर ड्राइवर कोड, डिराइवर नहीं, ड्राइवर, दैट इज ड्राइवर कोड। ओके, नाउ लेट्स राइट ड्राइवर कोड हम लोग लिख दिए। अब क्या लिखेंगे हम लोग? अपना लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट में हम लोग पास कर दिए 1 2 और 1। अब ये 100% पैलिंड्रोम होगा अगर इसको हम लोग रिवर्स करेंगे तो। ठीक है, तो हम लोग इसको रिवर्स करेंगे कैसे, इसका लॉजिक मैं अभी समझाता हूँ अच्छे से, तुम लोग समझना ध्यान से। तुम लोग नए हो, तुम लोग को थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन मैं एकदम बहुत ही अच्छे बेसिक लेवल से समझाऊंगा। देखो हम लोग क्या करेंगे। हम लोग क्या करेंगे कि आई एक पॉइंटर ले लेंगे, जिसको कि हम लोग यहाँ रखेंगे। इस सबको हटा दो और एकदम ध्यान से समझो। 1 रख दिए, 2 रख दिए और यहाँ 1 रख दिए। एक पॉइंटर हम लोग यहाँ रखेंगे और एक पॉइंटर हम लोग यहाँ रखेंगे। दैट इज जस्ट, मैं अगर बोलूँ तो जे हम लोग यहाँ रखेंगे। और देखो अगर ये सेम है, मैं कुछ और बड़े नंबर लेता हूँ ताकि तुम लोग को और ज्यादा क्लियर हो जाए। ये छोटा नंबर पे क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं, अब देखो क्या मैं इसको रिवर्स करूंगा तो दोनों सेम आएगा, 100% सेम आएगा। तो हम लोग इसको चेक कैसे करेंगे? पैलिंड्रोम का यही मतलब है ना कि भैया जो ओरिजिनल नंबर है उसको रिवर्स करा दो और चेक कर दो कि दोनों क्या सेम है। तो अगर सेम है, अगर सेम है तो इसको हम लोग बोलेंगे कि भैया ये पैलिंड्रोम। तो यहाँ पे हम लोग दो पॉइंटर रखेंगे, एक आई, ठीक है, एक जे। अगर ये दोनों सेम है, ये मेथड मैं अभी नहीं बताना चाहता हूँ, मैं तुम लोग को सिखाना चाहता हूँ एक सिंपल सा मेथड। मैं यहाँ लूप यहाँ से स्टार्ट करूंगा, यहाँ से लास्ट से, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लास्ट से स्टार्ट करेंगे और एक हम लोग वैल्यू, एक अलग से हम लोग लिस्ट ले लेंगे, खाली सा लिस्ट। अभी मैं बहुत ही ब्रूट फोर्स मेथड बता रहा हूँ ताकि तुम लोग को समझ में आ जाए। इसका रिवर्स का बहुत सारा मेथड है, स्टैक मेथड है, तुम यहाँ पे स्वैप मेथड है। तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो अटैच कर दूंगा नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो तुम लोग देख लेना। और वहां पे मैं ऑलरेडी बहुत ही डेप्थ में बताया हूँ कि चीजें कैसे काम करती है, ठीक है। अगर वहां तुम लोग को नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं फिर से फुल फ्लेज्ड वीडियो बना दूंगा। यहाँ पे मैं एकदम आसान सा तरीका बताया हूँ ताकि बिगिनर को समझ में आ जाए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ से हम लोग लूप स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे इसको डाल देंगे 1 को, ठीक है। फिर हम लोग का जे आ जाएगा भैया यहाँ, जे आ गया हम लोग का यहाँ। अब यहाँ आया तो हम लोग फिर इस 2 को यहाँ डाल देंगे, तो उल्टा चल रहे हैं हम लोग। और फिर ये 2 आ गया यहाँ, फिर हम लोग जे यहाँ आ जाएगा हम लोग का, ठीक है। एकदम ध्यान से देखो, मैं आराम से बताता हूँ। फिर हम लोग यहाँ डाल दिए, यहाँ डाल दिए, फिर हम लोग का जे तुम्हारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है, यहाँ आ गया। और फिर हम लोग का जे यहाँ आ जाएगा, देखो यहाँ आ जाएगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि देखो यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग सिंपली, बस सिंपली क्या किए कि यहाँ पे हम लोग अपना पॉइंटर रखें और जो जो नंबर है उसको डाल देंगे। और उसके बाद चेक करेंगे कि ये जो लिस्ट है, मेरा नया वाला लिस्ट बना और इसमें जो लिस्ट है, यानी दोनों क्या मेरा बराबर है। यहाँ लिस्ट 1 रख लो इसका नाम, क्योंकि दोनों मैच हो जाएगा, एक ही वैल्यू। तो लिस्ट 1 रख लो, ठीक है।
तो हम लोग लास्ट में वैल्यू रखेंगे और वापस से उसको डालते जाएंगे और चेक करेंगे कि क्या मेरा लिस्ट इज इक्वल टू लिस्ट वन है. इफ इट इज इक्वल, then we will simply return the true, otherwise we will return false. We will return that yes it is a palindrome number, otherwise we will return no it is not a palindrome number. So let's see. अब हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग कमेंट आउट करते हैं और यहाँ पे तुम लोग को अच्छे से बताते हैं कि एक हम लोग लिस्ट वन ले लिए, लिस्ट वन ले लिए, ठीक है. अब हम लोग उल्टा लूप कैसे चलेंगे, तो उल्टा लूप चलने के लिए हम लोग को लास्ट तक जाना होगा. पहले हम लोग को लास्ट जाना होगा. तो फॉर आई इन रेंज, हम लोग हमेशा जीरो से स्टार्ट करते थे, यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे लास्ट से. लास्ट से, लास्ट मतलब लेंथ ऑफ लिस्ट माइनस वन. देखो इसका लिस्ट का लेंथ कितना है, तो आ जाएगा लेंथ ऑफ लिस्ट निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा. 1 2 3 4 5 और उसमें से एक घटा दो क्योंकि ये जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा यानी कि 0 1 2 3 4. तो ये फोर्थ स्टेप से स्टार्ट होगा, फोर्थ स्टेप से, ठीक है ना. तो ये फोर्थ स्टेप से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा, जीरो तक जाएगा. और जैसा कि मैं बताया था, जीरो तक जाने के लिए हम लोग को एक स्टेप कम लिखना पड़ता है. मैं ये ऑलरेडी फॉर लूप में पढ़ा चुका हूँ कि हम लोग का जो भी चलता है उससे जस्ट एक स्टेप कम चलता है. -1 लिखे हैं तो जस्ट उसके एक स्टेप आगे तक चलेगा. -1 लिखने का मतलब कि ये लेस देन -1 तक चलेगा, ठीक है ना. तो जब तक तुम्हारा लेस देन -1 तक रहेगा तब तक चलेगा, मतलब कि जहां जीरो तक हुआ वहीं तक चलेगा. अब जैसे ही -1 आएगा मेरा इंडेक्स, तो वो देखेगा -1 से लेस तो नहीं है -1, तो यहाँ पे आउट हो जाएगा लूप से, ठीक है ना. तो -1 का मतलब कि अगर यहाँ मैं लिख दूं 4, तो 4 तक नहीं चलेगा, वो जस्ट उससे आगे तक चलेगा 3 तक. तो यहाँ -1 से जस्ट आगे क्या आता है, 0 आता है नंबर लाइन पे, तो जस्ट उसके आगे तक चलेगा. और कितना स्टेप, एक एक स्टेप चलेगा. तो जब हम लोग वापस करते हैं ना, तो हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं कि एक एक स्टेप चलना है हम लोग को, ठीक है ना. कितना स्टेप हम लोग को आगे फॉरवर्ड करना है. तो जे आ रहा था यहाँ, फिर जे आ रहा था यहाँ, फिर जे आ रहा था यहाँ, तो एक एक स्टेप चल रहा था. तो होप तुम लोग को अच्छे से समझ में आ गया हो कि हम लोग रिवर्स वे में कैसे चलेंगे. अब यहाँ पे आ गया. अब हम लोग सिंपली लिस्ट वन में हम लोग क्या करते जाएंगे, अपेंड करते जाएंगे हम लोग कौन सा वैल्यू, LST ऑफ आई. जो भी ये वैल्यू है मेरा, उसको हम लोग अपेंड करते जाएंगे. तो यहाँ 2 डाल दो, यहाँ 2 डाल दो, यहाँ 1 डाल दो, ठीक है. तो ये वैल्यू यहाँ से चलेगा, 1 को इसमें डालेगा, फिर 2 को डालेगा. तो उल्टा चल रहा है, 1 को डाला, फिर 2 को डाला, फिर 2 को, फिर 2 को, फिर 2 को. और फिर हम लोग जब डाल देंगे तो चेक करेंगे कि इफ list is equal to list 1, then we will simply we will print yes it is a palindrome. Return, not print, because we already defined the print statement. जैसे ही ये कॉल किया और रिटर्न करेगा, उसको वो प्रिंट करा देगा, ठीक है ना. तो यहाँ रिटर्न डाल देंगे और हम लोग बोलेंगे यस पैलिंड्रोम है, यस पैलिंड्रोम. और फिर आ जाएगा तुम्हारा एल्स नो, रिटर्न नो. उतना मैं पूरा नहीं लिखता हूँ, मैं यहाँ सिंपल सा लिख देता हूँ नो, जस्ट राइट नो. ओके वेट, जस्ट नाउ, या नाउ इट इज ओके, रिटर्न नो. अब हम लोग का देखो यहाँ पे आएगा यस इट इज पैलिंड्रोम, तो आएगा पैलिंड्रोम भैया है. यहाँ पे नो आ रहा है, व्हाई इट इज नो, लिस्ट इज इक्वल टू लिस्ट ऑफ वन, एंड इफ वी विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ लिस्ट वन, तो हम लोग का क्या आ रहा है, प्रिंट लिस्ट वन. और हम लोग देखते हैं क्या आ रहा है हम लोग का लिस्ट वन. तो लिस्ट वन में तो वैल्यू जा ही नहीं रहा है. lst1.fn lst of i, lst of i, lst of i, ठीक है. why it is empty man, where I am wrong. यहाँ lst डिफाइन कर दी है, ठीक है. यहाँ लेंथ ऑफ lst माइनस किया, अगर मैं लेंथ ऑफ nst को यहाँ डिफाइन कर दूं, why it is not happen, lst1.fn lst of i. अगर इसका वैल्यू चेंज कर दें, s ले ले, यहाँ हम लोग s ले ले, कहीं वैल्यू में गड़बड़ी नहीं ना हो रहा है. पैलिंड्रोम कॉल कर दिए हैं, यहाँ पे s डाल दिए हैं, और यहाँ पे डाल दो पैलिन, बिकॉज आई थिंक कि कुछ मिसमैच हो रहा है. नाउ लेट्स सी कि क्या मेरा lst s, यहाँ पे s हो गया, नहीं यहाँ तो lst था ही, lst1 था, यहाँ पे s हो गया, ठीक है. लेंथ ऑफ s डाल दो, वेरी गुड. यहाँ पे डाल दो lst ऑफ i, यहाँ पे s ऑफ i डाल दो, lst of 1.append s of i. नाउ लेट्स सी, यहाँ पे मेरा पैलिंड्रोम आना चाहिए, अभी भी नो आ रहा है. व्हाई इट इज नॉट रनिंग मैन, वेयर आई एम रॉन्ग. इट्स लाइक
I am something doing wrong. Let's delete this value and again just write the code. I am not thinking that I am mismatching. I am calling the palindrome function. Okay. Now I'm just taking s of 1 as an empty value. Then I'm defining L is equal to length of s. And then for I in range, suppose if I'm starting from start, just wait for a second. Starting from start and then I'm appending s1 dot append s of I. Okay, and then I'm going to print s1. Will it be printing my value? Yeah, this will print my value. But why this is not working? Let's see. N minus 1 minus 1 minus 1. Okay, एक step. Now it is running, I guess. Oh yeah. Oh my god, I did the same mistake. What I'm doing here, I have taken one step. When I have to revert back, like when I am just one mistake I have done, I figured it out. तो मैं क्या कर रहा था उस समय कि जब मैं रिटर्न कर रहा था तो मैं एक स्टेप पॉजिटिव ले रहा था जो कि वो आगे चला जा रहा था, ठीक है ना। तो पॉजिटिव नहीं लेना है हम लोग को, निगेटिव लेना है, क्योंकि हम लोग बैक जा रहे हैं ना। तो बैक जा रहे हैं तो हम लोग को क्या लेना है, निगेटिव लेना है। यहाँ पे हम लोग को एक स्टेप पीछे जाना है। जब हम लोग आगे जाएंगे तो हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू, और जब हम लोग पीछे जाएंगे तो हम लोग क्या लेंगे, निगेटिव वैल्यू। दैट्स वाई इट इज नॉट प्रिंटिंग एनी वैल्यू, आई गेस। ओके, तो हम लोग सिंपली यहाँ पे रिवर्ट बैक गए, अपेंड करा दिए वैल्यू को। अब हम लोग चेक करेंगे कि क्या मेरा वैल्यू, if s is equal to s1, we will print palindrome. We will print simply palin. Okay, and we will print not. We will just do the following thing very quickly. No, that's it, and just remove the palin print here because we are just calling and printing the statement there. Okay, so now I am just once, एक बार और मैं एक अनाउंसमेंट कर दे रहा हूँ। एक बार अनाउंसमेंट मतलब कि मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। पैलिंड्रोम जो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ कि हम लोग को सिंपली चेक करना है कि क्या रिवर्स करके दोनों ओरिजिनल वैल्यू और न्यू वैल्यू बराबर है। इफ इट इज देन इट इज अ पैलिंड्रोम नंबर, अदरवाइज इट इज नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर। तो मैं यहाँ पे S1 ले लिया, मैं डिफाइन कर दिया कि भैया लेंथ ऑफ S हम लोग डिफाइन कर दिए एक वेरिएबल में। और हम लोग n-1 क्यों लिए, क्योंकि लेंथ क्या है 5, तो हम लोग को स्टार्ट करना होगा लास्ट वैल्यू से। तो लास्ट क्या है मेरा 4, क्योंकि जीरोस विथ zeros best index है, that's why we are starting from 4 and we are reverting back। ये n-1 से लेके 0 तक जाएगा, यहाँ तक लेस देन -1 तक जाएगा, एंड देन लेस देन -1 तक जाएगा, या फिर तुम बोल सकते हो लेस देन इक्वल टू 0 तक जाएगा, और फिर ये एक स्टेप पीछे आएगा। और यहाँ पे हम लोग अपेंड करा के चेक कर रहे हैं कि पैलिंड्रोम है कि नहीं। अब इसको फटाफट रन कराते हैं, अगर ये पैलिंड्रोम है तो आएगा यस, देखो पहले आ रहा है। अब मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दूं 3, तो यहाँ पे आ जाएगा नो। तो यहाँ पे आंसर आ रहा है नो। तो क्विकली तुम लोग समझ गए। अब मैं क्या करता हूँ कि एक और इसको कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि ये प्रोग्राम ना मिटे। मैं एक लेता हूँ स्ट्रिंग वैल्यू लेते हैं हम लोग और उसको रिवर्स करते हैं। जैसे कि मैडम मेरा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो मैडम होगा, ठीक है ना, वो पैलिंड्रोम होगा, क्योंकि तुम लोग अगर इसको रिवर्स भी करोगे ना तो ऑलरेडी मैडम ही बनेगा, MADAM। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पैलिंड्रोम है कि नहीं। तो यहाँ पे सिंपल सा एक चीज बताते हैं हम लोग, एक वैल्यू ले लो, आंसर इज इक्वल टू S टिंग 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 -1, और चेक करो इफ आंसर इज इक्वल टू क्या है भैया, वो मैं भी समझाता हूँ। इफ आंसर इज इक्वल टू S, प्रिंट पैलिन, ओके। और उसके बाद मैं यहाँ पे एल्स प्रिंट करा देता हूँ, क्या एल्स प्रिंट नो, दैट्स इट, वी आर डन। अब चेक करो तो देखो यहाँ पे मैडम मतलब पैलिंड्रोम आएगा। अब कैसे हुआ उसका मतलब मुझे समझाना है। देखो यहाँ पे पैलिंड्रोम आ गया। तो भैया एक लाइन का कोड है, कैसे, तो यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या लिखते थे कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देखो हम लोग यहाँ से लिखते थे, ओ माय गुडनेस जस्ट वेट, हम लोग यहाँ लिखते थे कि कहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं लिखे, हम लोग उसको छोड़ दिए। कहाँ पे खत्म कर रहे हैं हम लोग वो भी नहीं लिखे, हम लोग यहाँ पे सिंपली लिख दिए -1। मतलब हम लोग क्या किए, इधर साइड जो हम लोग लिखते थे मतलब कि हम लोग 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब कि हम लोग फ्रंट से स्टार्ट कर रहे हैं।
और इधर का क्या मतलब था, मैं बताया था ना कि इसका मतलब -1 इंडेक्स होता है, -2, -3, -4, -5, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे इस इंडेक्स का वैल्यू क्या होता है, -1 हो जाएगा, ठीक है ना। इस इंडेक्स का मैं अगर बोलूं क्या वैल्यू हो जाएगा, तो सिंपली ध्यान दो, इसका वैल्यू हो जाएगा -1। तो हम लोग यहाँ पे अगर m जो है हम लोग का लास्ट मतलब कि -1 इंडेक्स से स्टार्ट होगा। तो ये चीज तुम लोग को मैं क्लियर कर देता हूँ, मैं ऑलरेडी अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, स्ट्रिंग स्लाइसिंग हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। वहां पे मैं बताया था कि कैसे -1, -2, -3, -4, -5 पीछे से अगर इंडेक्सिंग स्टार्ट हो तो माइनस से स्टार्ट होता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपली यहाँ से ये यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू हम लोग यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे कुछ लिखते थे 0 से लेके लास्ट तक, तो हम लोग क्या लेते थे, फ्रंट वाला वैल्यू। लेकिन यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं मतलब कि ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू। कब, यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं लिखे कि कहाँ तक जाएगा, हम लोग मतलब ले लिए पूरा पीछे से लेके लास्ट तक का वैल्यू। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो मतलब पीछे से लेके लास्ट तक का वैल्यू, ठीक है ना। तो तुम लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पीछे से लेके लास्ट तक का वैल्यू हम लोग ले लिए। अब ले लिए हम लोग इस आंसर में स्टोर करा लिए, ठीक है। यानी कि हम लोग सिंपली रिवर्स वैल्यू पूरा ले लिए, इस आंसर में स्टोर करा लिए। अगर वो पैलिंड्रोम होगा तो रिवर्स करने पे दोनों सेम आएगा, एस भी और मेरा आंसर भी। तो यहाँ पे दोनों सेम है, तो देखो प्रिंट करा दिया पैलिंड्रोम। अब हम लोग एक एग्जांपल और ले लेते हैं, MADO। अब रन करके देखो तो क्या मेरा आ रहा है। अब देखो नहीं आएगा। ये सिर्फ स्ट्रिंग में ही काम करेगा, स्ट्रिंग स्लाइसिंग में, एरे में काम नहीं करेगा ये, ठीक है। तो एरे में मत करने लग जाना और परेशान हो जाना। ओ माय गॉड, यहाँ पे मैं -1 लिख दिया था। ये हो जाएगा इंडेक्सिंग। अब रन करके एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि हम लोग, अगर देखो यहाँ नो आ रहा है, ठीक है। अब सिंपली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मैं इंडेक्सिंग लिख देता हूँ, ठीक है। और बाकी इसी तरह का मैं शॉर्ट प्रोग्राम करा चुका हूँ, जैसे रिवर्स कैसे करते हैं सीख लिए तुम लोग। अब हम लोग सीखेंगे कि फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं। फिर हम लोग सीखे कि तुम्हारा आर्मस्ट्रांग नंबर कैसे निकालते हैं। फिर हम लोग सीखे कि रिवर्स और तरीका से कैसे करते हैं। तो उसका लिंक नीचे मैं अटैच कर दूंगा। इफ यू हैव एनी डाउट देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। फिर हम लोग आगे देखेंगे कि आगे हम लोग क्या पढ़ना है। डे 9 के साथ मैं आऊंगा फिर। तब तक के लिए धन्यवाद। यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।